बीते दिनों पानीपत के किशनपुरा इलाके में एक युवक घायल हालत में रेलवे ट्रैक के पास पुलिस को मिला था। पूछताछ में युवक ने आरोप लगाया था कि घर में जब वो पानी मांगने गया तो उस घर के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसका हाथ कट गया। अब इस मामले में जब उस परिवार से बात की गई तो उसने अपनी सफाई में कहा कि आरोपी ने उनके बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश की और जब उन्होंने मौके पर उसे पकड़ लिया तो वो रेलवे ट्रैक की तरफ भाग गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से उसका हाथ कट गया। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज है, उसमें जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने एफआईआर पहले हमारे यहाँ करवाई है चांदीबाग थाना में कि उनके लड़के को एक 7 साल के लड़के को वो उठा के ले गया पार्क में और उसके साथ गलत काम करने का उसने प्रयास किया। परिवार वाले उसके पास ढूंढते हुए पहुँचे तो वो दोनों नग्न अवस्था में थे। बच्चे के भी कपड़े उसने उतार रखे थे और अपने भी उतार रखे थे। तो फिर जब वो घर वाले पहुँचे तो उनकी हाथापाई हुई और वो फिर साथ में रेलवे लाइन थी, वो उसकी ग्रिल कूद के रेलवे लाइन की तरफ वो भाग गया। ये एफआईआर हमारे यहाँ पर दर्ज हुई है और उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दूसरा मामला जीआरपी थाने, जो आप हाथ कटने वाली बात बता रहे हैं, वो जीआरपी थाना में दर्ज है और अभी हमारे पास एफआईआर की कॉपी पहुँची नहीं है क्योंकि मामला चांदीबाग थाने का ही, तो उन्होंने 0 एफआईआर करके हमारे पास भेजी है। एफआईआर आ जाएगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब उसके बाद ही हम बता पाएंगे। पीड़ित परिवार की माने तो आरोपी उनके घर से उनके बच्चे को ले गया और घर के पीछे पार्क में ले जाकर उसके साथ कुकर्म करने लगा। जब वो लोग अपने पड़ोसियों के साथ वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट की, लेकिन उसके बाद वो भाग गया, जिसके बाद उन्होंने बच्चे का इलाज कराया और पुलिस में भी शिकायत दी। पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने पीड़ित बच्चे के ताऊजी से बात की। गत दिनों पहले मीडिया में खबर आई कि एक युवक ने किसी घर से पानी मांगा और जहां से उन्होंने पानी मांगा उन्होंने उसका हाथ काट दिया। कुछ ऐसी खबर सामने आई थी, जिस खबर की पुष्टि करने के लिए आज हम उस घर में पहुंचे हैं कि आखिर वहां पर क्या वाकया ऐसा हुआ कि उस युवक का हाथ काट दिया गया और जिसको रोहतक पीजीआई में आज रेफ़र कर दिया गया। आज उसका इलाज वहां पर चल रहा है। उस परिवार से हम मिलने आए हैं, हम पूछने आए हैं। इस वक्त हम उसी घर में खड़े हुए हैं जहां पर ये वाकया हुआ था। मेरे पास आप देख सकते हैं ये गेट है, ये पार्क है, इस पार्क की वो बात है और ये घर पूरा है जहां पर वो सो रहा था बच्चा, और हम परिवार से बातचीत करेंगे। सर, ऐसी वो क्या वारदात हुई थी उस रात, क्या वो पूरा मामला था, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। सर, मैं 23 तारीख की रात को मेरी मिसेज और गोरांस जो मेरा भतीजा है वो यहाँ सोए हुए थे। उसकी मम्मी के पास गोरांस सोया हुआ था। रात को 1 बजे मेरी बाथरूम की दाब लगी तो मैं उठा तो मैंने देखा ये सामने वाला गेट खुला हुआ था, पार्क की तरफ छोटा गेट है। तो मेरे को गोरांस उसकी मम्मी के पास नहीं दिखा तो मैंने उसकी मम्मी को उठाया तो पार्क की तरफ देखा तो हमें कुछ दिखा नहीं। तो फिर हमने ये गली की तरफ का अपना बड़ा गेट खोल के हम घर परिवार को, गली मोहल्ले को उठाया। तो फिर बच्चे को ढूंढने के लिए पार्क की तरफ हम चले गए, मैं और मेरा भाई। तो रास्ते में यहाँ से 6-7 किले दूर एक नंगा आदमी और हमारे बच्चे को नंगा किए हुए उसके ऊपर पड़ा हुआ था। तो हमने उसको देखा तो फिर उसको उठाया, जैसे पकड़ा तो फिर वो हाथापाई पे आ गया। तो हमने भी उसको मारा, थोड़ा बहुत मारा पीटा, हाथापाई हुई, थप्पड़ चट्टू लगे। तो फिर वो हमारे से छुटा के, नंगा था तो छुटा के लाइन की तरफ बाउंड्री कूद गया। तो फिर हम अपने बच्चे को लेकर वापसी अपने गली मोहल्ले में आ गए, घर पर आ गए। तो मेरी मिसेज और कुछ परिवार के लेडीज बाज़ार की तरफ ढूंढने गई थी लड़के को। तो वहाँ 2 राइडर मिल गए। राइडरों ने कहा, भाई तुम रात को कहाँ घूम रहे हो, ना कोई जागरण है ना कोई शादी विवाह है। तो उन्होंने बताया, भाई हमारा बच्चा को उठा लिया है प्लाट में से, तो उसको ढूंढ रहे हैं। तो कहने लगे चलो उसका फ़ोटो दिखाओ। तो वो घर की तरफ आए, तब तक हम गोरांस को घर ले आ चुके थे। तो घर आके उन्होंने फिर गोरांस को देखा, हमने उसको कच्छी पहना दिया था, मुंह धो दिया था। तो फिर वो पुलिस वाले उसकी 3-4 क्लिप लेके गए। तो कहने लगे, भाई बंदा मिला, मकाजी मिला था, छुटा के भाग गया। तो कहने लगा चलो कोई नहीं, नशेड़ी होगा, हमने इसकी क्लिप ले लिया है और आप इसकी दवाई बट्टी करवा लो। तो 24 तारीख को हमने उसकी दवाई बट्टी कुंडू हॉस्पिटल में करवाई। तो 27 तारीख को हमने इसका मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल में करवाया। तो इसके दांत टूटे हुए थे और दांत की हड्डी भी टूटी हुई थी। तो फिर दवाई बट्टी करवाने के बाद फिर हमने 7 तारीख को यहाँ किशनपुरा चौकी में रिपोर्ट करवाई है। आपका क्या कहना है कि बच्चे के साथ कुकर्म किया गया? कुकर्म हुआ नहीं था, उसके ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, हुआ नहीं था। दांत जो युवक था जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, आप उसको पहले से जानते थे या कभी उसको देखा था? कभी नहीं देखा उसको, हमने अपने उसमें कभी नहीं देखा।
तो मीडिया में ये चर्चा है कि उन्होंने आपके घर से पानी मांगा और आपने उसके साथ पहले मारपीट की, फिर उसका हाथ काट दिया, तो इसमें क्या सच्चाई है? ये ऐसी सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पानी का ऐसा कोई मामला नहीं था। हमारा बच्चा उठाया था, इसके सिवा हमारे को नहीं पता कोई पानी पुनी का कोई मामला है। ऐसा है, वो झूठा आरोप लगा रहा है। ये भी चर्चा आई थी कि उसका जो हाथ है, फिर बीच में जब आपके द्वारा हाथ काटने की बात हुई तो फिर उसको डिनाई किया गया कि नहीं, वो तो मतलब ट्रेन की चपेट में आने से उसका हाथ कटा। तो इस तरह की खबरें आपको भी मिली थी? अखबार में मिली थी जी, हमें नहीं पता। तो ये स्टेटमेंट आपकी तरफ से नहीं दिया गया था? नहीं जी, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बात ऐसी नहीं है भाई जो हमारे उसमें नॉलेज में हो। हमने तो अखबार में पढ़ा था भाई ऐसे ऐसे बात हुआ है। तो रात के किस टाइम की ये वारदात है और आप कहाँ सो रहे थे, आपका बच्चा कहाँ सो रहा था? मैं यहीं भैंसों वाले प्लाट में, इसमें परली खाट पे मैं सो रहा था, इस खाट पे गोरांस और उसकी मम्मी सो रही थी। रात 23 तारीख की रात की 1 बजे की बात है ये। तो वो युवक कहाँ से घुसा आपके यहाँ पे? हमारे को नहीं पता जी कहाँ से घुसा। हमें तो ये गेट बंद करके सोए थे, तो ये गेट 1 बजे गेट खुला मिला। तब हमारे को जब मैं पेशाब करने उठा तो ये गेट खुला मिला मेरे को जी। हमारे को नहीं पता जी कहाँ से उठा, कहाँ से घुसा है, वो कहाँ से आया, कहाँ से नहीं। ये दीवारें छोटी छोटी थी, ये दीवारें अब ऊँची की है। ये उस वारदात के बाद ऊँची की हमने? दीवारें उस वारदात के बाद ऊँची की है जी। पुलिस में आपने FIR करा दी? FIR करवा दी जी। क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है? आपके कोई बयान वगैरह लिए गए हैं पुलिस हाँ द्वारा? जी, बयान जैसे ही आप आए हैं ऐसे ही पूछताछ उन्होंने किया है। यहाँ मौका देख के गए हैं, पार्क में देख के गए हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस कर रही है ठीक। तो ये थे बच्चे के ताऊ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रात के करीब 1 बजे यहाँ से वो युवक घुसा है। कैसे घुसा ये भी उनको कोई जानकारी नहीं है। और जो हाथ काटने की बात थी, जिससे मीडिया में जो माहौल है वो काफ़ी गर्म हुआ है कि इन्होंने उसको भी डिनाई कर दिया कि हमने उसका कोई हाथ नहीं काटा। हालांकि इन्होंने ये ज़रूर माना है कि उसके साथ कुछ हाथापाई हुई थी, जिसके दौरान वो इनके हाथों से छूट कर भाग गया था। उसके बाद पुलिस ने इनसे संपर्क किया। उस टाइम उसी वक्त राइडर इनको मिल गए थे, जिस वक्त फिर इन्होंने उनको अपनी सारी जो वाक़या है वो सारा बताया। और पुलिस इसमें अब फिलहाल कार्रवाई कर रही है। पुलिस को इन्होंने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। दोनों तरफ से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कैमरामैन नवनीत के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV, पानीपत।